दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे की। पोलैंड ने क्यों कहा कि रूस ने न्यूक्लियर हमला किया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रांस के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल परीक्षण से यूरोप में हड़कंप क्यों है। नेटो ने क्यों कहा कि पश्चिमी देश रूस में मिसाइल हमले की आजादी दें। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच फ्रांस ने न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस ने राफेल कंपैटिबल एयर टू सरफेस मिड रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइल दागकर रूस को अपनी ताकत दिखाई। रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के 24 घंटे के अंदर फ्रांस ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने आशंका जताई है कि रूस और नाटो के बीच वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी नाटो और रूस के बीच डायरेक्ट वॉर हो सकती है। इसको लेकर नाटो में रूस से युद्ध के लिए तेजी से तैयारी चल रही है। ओरबान का दावा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। नाटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमले की खुली छूट मिले। नाटो देश अपने हथियारों के इस्तेमाल पर रोक हटाएं। पश्चिमी देश रूसी इलाकों में लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की मंजूरी दें। रूस के मिलिट्री टारगेट को ध्वस्त करना यूक्रेन के लिए जरूरी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। अमेरिका ने यूक्रेन को $275 बिलियन के सैन्य सामान देने का ऐलान किया है। अमेरिका के साथ साथ जर्मनी ने भी यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। सैन्य पैकेज के तहत यूक्रेन को घातक हथियार और गोला बारूद मिलेंगे। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की ने रूस में यूक्रेनी हमले का समर्थन किया है। सिरोस्की ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करता है तो अमेरिका यूक्रेन में रूस के सभी ठिकानों पर हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर विध्वंसक हमला किया। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान से उत्तरी इजराइल में 2 ड्रोन अटैक किए। इजरायली एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को राफा में हमले रोकने का आदेश दिया है। राफा में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इस पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली सरकार ने कहा है कि फैसला देने के बाद आईसीजे के जज अपने घर जाकर चैन की नींद सोएंगे, जबकि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली अभी भी यात्रा झेलने को मजबूर है। अमेरिका और आईसीजे के मना करने के बावजूद इजरायली सेना ने राफा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर भीषण बमबारी की है। इजरायली बमबारी में यूएन का स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली सेना का दावा है कि स्कूलों में हमास के लड़ाके छिपे थे, जिनको टारगेट कर यह हमला किया गया। गाजा में नेतन्याहू सेना के फाइटर जेट और टैंक लगातार आसमान से मौत बरसा रहे हैं। आईडीएफ ने गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। जबालिया कैंप पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले के बाद इलाके में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।